जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु पा ने मुझे हेल्थ ब्लेस करी है। कितनी मैं बहुत परेशान थी, बहुत बीमार थी। मेरे गुरु पा ने मुझे हेल्थ ब्लेस की है। और संगत जी, आप देखो, मैं ब्लैक मैजिक की वजह से बहुत परेशान चल रही थी। मेरी टांग में इतनी ज़्यादा दिक्कत कर दी गई थी कि देखो, साल हो गया था मुझको, मैं ठीक चल रही थी। तो फिर दोबारा जैसे ब्लैक मैजिक का बड़ा जोर पड़ा इसी 2 महीने में। तो गुरु पा ने मेरे को, फिर मैं जहाँ से अपना इलाज करवा रही थी, गुरु पा ने मेरे को वहाँ भेजा। तो संगत जी, वो गुरु जी का ही एक तरह से वहाँ पे है। हनुमान चौहान है केरू में। गुरु जी का ही उनके पर हाथ है। तो बस उनकी कृपा से उन्होंने मेरे को जैसे शिफा करी और मेरे को आराम आया। और संगत जी देखो कि उसके बाद मेरे को मैं जब फ्लाइट पे वापसी आ रही थी तो मेरे को इतनी पेन उठी कि मैं तड़प गई। क्यों वो चीज़ें मच्छरती हैं ना कि तुम ऐसे हमें क्यों हटा रही हो, कुछ है। तो संगत जी, इतना तड़पी। उसके बाद मेरे को अगले दिन आके उस टांग में, तो जिसमें प्रॉब्लम थी, इतनी प्रॉब्लम चल रही थी जैसे पस चल रही हो मेरी टांग में, ऐसे खून और पस चल रही हो, जैसे पका हुआ फोड़ा होता है ना, ऐसे दिक्कत हो रही थी। तो संगत जी, उस चीज़ का मेरे को आराम आया, बहुत आराम आया। तो संगत जी देखो, नेगेटिविटी ने क्या की, मेरी दूसरी टांग पकड़ ली। तो वो संगत जी, बस फिर गुरु महाराज ने मेरे पे बड़ी कृपा करी। मैंने गुरु जी का जल प्रसाद लिया, लगाया अपनी उसी टांग पे। कल तो ये था, देखो, पहला नराता था और मैं इतनी परेशान थी कि मेरी आंखें ही नहीं खुल रही थी। जो भी किया मेरे अंकल जी ने ही किया। मंदिर में खेतरी बीजी वगैरह सब कुछ जो करना था वो मेरे अंकल जी ने किया। संगत जी, फिर उसके बाद गुरु पा ने मेरे को, देखो, जो गुरु जी मेरे को इतने टाइम से बोल रहे थे कि तू अपने टेस्ट करवा। मैं मानती नहीं थी। उन्होंने, गुरु जी ने मेरे को गुस्सा करके बोला, तू अपना हेल्थ चेकअप करवा। तो फिर मैंने करवाया गुरु जी के आशीर्वाद से। तो संगत जी, उसमें मेरे को प्रॉब्लम्स काफ़ी आई। तो आप देखो, मैं उसमें से आधे वाला, छोटे वाला करवा रही थी। तो फिर जैसे गुरु जी ने थोड़ा डाला कि नहीं, पूरा बॉडी चेकअप करवा। तो संगत जी, मैंने पूरा बॉडी चेकअप करवाया। तो उसके बाद मेरे को काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम आई। फिर गुरु जी के आशीर्वाद से मैं कल डॉक्टर के पास गई। मेरे को मेडिसिन वगैरह, गुरु जी भी देखो, रास्ते में मेरे को इतनी 777 की तितलियाँ मेरे आगे आगे घूम चल रही थी। संगत जी, जैसे गुरु जी मेरे साथ ही हों और गाड़ी को भी टच करके गई जैसे। तो संगत जी, इतनी कृपा करी गुरु महाराज ने, अच्छे डॉक्टर मेरे को मिल गया तो मैं अपना ट्रीटमेंट लेके आई। संगत जी, आज मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ अपने आप को। तो गुरु पा के आशीर्वाद से ही मुझे 1 साल पहले ही गुरु जी ने दिखाया कि यहाँ से इलाज तेरा करना है। तो मैं वहाँ से ठीक हो गई थी। फिर 1 साल बाद मुझे फिर प्रॉब्लम की गई। इतना ज़्यादा ब्लैक मैजिक किया हुआ, इतना ज़्यादा। गुरु पा तो संभाल रहे थे पर इतनी पेन मेरे को कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो गुरु जी ने ही मुझे जैसे वहाँ भेजा। तो संगत जी, मैं अपने गुरु पा का बहुत शुक्राना करती हूँ कि हर पल हमारी रक्षा कर रहे हैं। मुझे कह रहे थे कि मैं नवरात्रों में जब ये श्राद्ध थे संगत जी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम की गई कि बस पूछो नहीं संगत जी। घर में इतनी नेगेटिविटी, घर में डर ऐसे लगे। मेरी बेटी ने भी बोला कि जब मैं गई थी वहाँ दवाई लेने, तो मेरी बेटी थी घर में, कहती, मम्मा मेरे साथ ऐसे हुआ कि मैं बोल के गई थी ना, गुरुपा आप मेरी पीछे से बेटी के पास भी रहना और उसका ध्यान रखना गुरुपा, और मेरे साथ भी चलो गुरुपा। तो मैं दवाई लेने जा रही हूँ गुरुपा। तो इलाज के लिए मैं गई थी ना, बताया मैंने आपको, जोधपुर गई थी। तो संगत जी, मैंने फिर बेटी ने मेरे को बताया, मम्मा जब आप गए, जिस समय सुबह के समय हमारी फ्लाइट थी, तो कहती, मम्मा मैं सोई, तो उसके बाद मुझे आपके बेड पे सोई तो मुझे इतना खतरनाक सपना आया कि मैं आंखें खोल ही नहीं पा रही थी। उसमें पता नहीं, जैसे काली काली रात हो गई, क्या हो गया हमारे घर में, ऐसे लग रहा कोई है। गुरु जी बता तो रहे थे काला साया है घर में घूम रहा है। तो संगत जी, ऐसे ऐसे मेरी बेटी के साथ हुआ।
वो मतलब आंखें ही ना खोल पाए। वो कहती है मेरे को ऐसे लग रहा है मेरा सपना टूट जाए, पर कहती है मम्मी वो सपना नहीं था, वो हकीकत में था, सब कुछ हो रहा था। मैंने कहा गुरुजी ने तेरी रक्षा करी होगी, वो जो जी इनएक्टिविटी थी उसको कुछ किया होगा गुरुजी ने। कहती मम्मा जब मेरी बड़ी देर बाद आंखें खुली तो मैंने देखा कि भाई मैंने देखा मेरी आंखों में से आंसू आ रहे थे। तो संगत जी से सब बहुत कुछ हुआ होगा ना, तो मतलब नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा थी, वो चीज़ मछली होगी कि अपना इलाज करवाने क्यों जा रही है ये। तो संगत जी गुरुपा ने भेजना था वो तो संगत जी उसके बाद देखो आप, जब मैं उससे पहले तो मैं माता पे गई थी, माता से होके आई, बड़ी उस समय बड़ी तकलीफ थी मेरे को। तो संगत जी गुरुपा ने बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा, संगत जी बहुत ज़्यादा कृपा करी। तो संगत जी उसके बाद देखो मेरे को गुरुपा ने अच्छा डॉक्टर दिया, और उसके बाद गुरुजी मेरे को बोल रहे थे कि देख तेरी माता रानी और मैं देख तेरा सब कुछ काट देंगे, तेरा कल्याण करने हम आएंगे दोनों। तो संगत जी बड़ी कृपा है। पहले नराते में तो बहुत दिक्कत हुई, दूसरे नरातों में गुरुजी में बहुत कृपा हुई कि मैं आज बैठ के अपना पाठ भी कर पा रही हूँ। नहीं तो संगत जी मेरी कल बिल्कुल भी आंखें नहीं खुल पा रही थी, बिल्कुल भी, बहुत कमजोरी, बॉडी में बहुत कमजोरी, बहुत दिक्कत, बहुत ज़्यादा। संगत जी गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना है जो मेरी फैमिली का इतना ध्यान रख रहे हैं, मेरा इतना ध्यान रख रहे हैं। हर समय मैं उदास होती हूँ, तो आज मैं थोड़ा उदास महसूस कर रही थी, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मुझे पहले वाले अपने घर की याद आ रही थी, मैं गुरुजी के सामने बोल रही, पता नहीं क्या बात है संगत जी, मैं बोल नहीं पा रही उस घर को। तो हमने पहले वाले घर को याद करी जा रही थी, जैसे यहाँ पे हूँ ना, कोई भी नहीं है, कोई बात भी नहीं करता किसी से, वहाँ पे जैसे कोई बात करने वाला ही नहीं है, यहाँ पे अकेला अकेला महसूस कर रही हूँ। तो गुरुपा कहते हैं, गुरुपा का उस समय मैसेज आ गया, तू उदास क्यों होती है, मुझे पता तू उदास है, तेरी उदासी मैं दूर कर दूंगा, सब ठीक कर दूंगा मैं। बहुत ध्यान रख रहे हैं, इतने पहरे लगाए हुए मेरे घर में संगत जी, गुरुपा ने इतनी रक्षा कर रहे हैं। कहते हैं अब कोई नेगेटिविटी तेरे घर एंटर नहीं करने दूंगा मैं बिल्कुल भी। मतलब मेरा इलाज चल रहा है ना, गुरुपा अपने अपने सानिध्य में रह के मेरा इलाज करवा रहे हैं, अपने पास रह के मेरा इलाज करवा रहे हैं। कहते हैं मैं स्वरूप में सामने भी बैठा हूँ, स्वरूप के अंदर ही बैठा हूँ, मैं हर समय तेरे को देख रहा हूँ। तो संगत जी बड़ी कृपा है मेरे गुरु महाराज की, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का। बहुत बहुत धन्यवाद जो गुरुपा आपने मुझको चुना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब आंटी जी का अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है, मेरे गुरु महाराज की अपार अपार कृपा है जो हर समय हमारा ध्यान रखते हैं और हमारी हर एक चीज का ध्यान रखते हैं, हमारी ख्वाहिश हर चीज का ध्यान रखते हैं संगत जी। और संगत जी मैं ये कह रही थी कि मेरे बेटे के लिए और मेरे अंकल जी के लिए काफ़ी मतलब मैसेज आ रहे थे कि तेरे बहुत भारी कष्ट है इन दोनों के ऊपर, बार बार मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड के ऊपर। तो संगत जी गुरुपा ने, कल मैं बड़े मंदिर भी गई थी, तो गुरुपा के आशीर्वाद से गुरु जी ने मेरे को अपने मंदिर बुलाया, तो मैं वहाँ पे लंगर प्रसाद लेके आई, बड़ी अपार कृपा। कल रश भी नहीं था संगत जी, कल मंडे था फिर भी रश नहीं था। गुरु जी मेरे को कह रहे थे 7 तारीख को तेरे को मैं ब्लेसिंग दूंगा, तो मेरे को 7 तारीख को ही गुरु जी ने, उससे बड़ी ब्लेसिंग क्या होगी, 7 तारीख को ही मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया, मुझे ब्लेस किया, हमें ब्लेस किया। और मेरे को संगत जी वहाँ से 2 ब्लेसिंग मिली, शटल सेवा में मेरे को बड़े मंदिर से ब्लेसिंग मिली, तो बहुत शुक्राना है गुरुपा का। तो संगत जी जैसे मेरे अंकल जी की भी आंखों में दिक्कत की हुई है, तो उनके लिए भी मेरे को मैसेज आया, मुझे समझ नहीं आई, कहते हैं ब्लैक मैजिक से, कहते हैं मेरे आगे ना जाला जाला आता है आंखों के आगे मेरी, तो जैसे इनके ऊपर कुछ किया हो, जैसे मतलब ये दवाई भी लेके आए संगत जी, तो कहते हैं एकदम से मेरे को सत्संग भी आ गया हुई,
कि उनके हस्बैंड के ऊपर भी ऐसे मतलब आंखों के ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ था संगत जी। तो संगत जी मतलब कहती है कि मैं उनको दिखाई भी नहीं दे रहा था, ऐसे इनकी हालत हो रही। कहते मेरे आगे ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई मतलब जाला जाला सा दिखता है मेरे को। तो संगत जी मतलब मेरे को कल जैसे मैं बड़े मंदिर से आ रही थी, मुझे सत्संग सुनाया गुरुजी ने कि सुन तेरे बच्चे और तेरे घर वाले पे बहुत दिक्कत है। तो संगत जी मैंने मतलब सत्संग सुना। तो फिर उसके बाद आज मुझे सवेरे मैसेज, मेरे बेटे भी बोल रहा था, बाहर रहता है, तो मेरा बेटा बोला मम्मी मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही। तो मैंने तो गुरुजी को बोला, मैं गुरुजी बाहर वो रहता है, आपकी जिम्मेवारी है, वो आप ही देखना है, आपने ही क्या करना है, आपकी जिम्मेवारी है। तो मैं बिल्कुल टेंशन नहीं लेती अपने बेटे की, मुझे पता है कि गुरुजी हैं उसके साथ। तो संगत जी तो आज गुरुजी पा ने मुझे मैसेज, जैसे मैंने सवेरे मैसेज खोला, सत्संग आया हुआ था, तो उसमें यही था कि मैंने तेरे बेटे का बहुत बड़ा कष्ट काट दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। थैंक यू, धन्यवाद गुरुजी आपका। हर समय ख्याल रखते हो, हर समय दर्शन देते हो, हर समय हमें अपना एहसास कराते हो संगत जी। बहुत प्यारे हमारे गुरुजी हैं। मेरे को गुरुपा ने मतलब इतने प्यारे प्यारे मुझे रोज दर्शन होते हैं। बटरफ्लाई तो मेरे घर के पास ही रहती, मतलब वहीं पे ही मेरे को सारा दिन दर्शन होते रहते हैं। तो संगत जी बड़ी कृपा कर रहे हैं मेरे गुरु महाराज, उनका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मेरी दोबारा आप देखो कि मेरी एक टांग ठीक हो गई, दूसरी टांग पे इतनी दिक्कत की गई। मैंने कहा नहीं मुझे बड़े मंदिर लेके जाओ, मुझे वहां पे थोड़ा आराम आएगा, मुझे बड़े मंदिर लेके जाओ। फिर बड़े मंदिर गई। आज गुरुजी बोल रहे थे कि मैं जो तेरे साथ ये कर रहे हैं ना, मैं उनका आज हिसाब किताब इसी नवरात्रों में करूंगा। तो संगत जी कह रही मैं देख रहा हूँ उनको, तो मेरी बड़ी प्यारी धी है, मैं देख रहा हूँ तो कैसे सहन कर रही है। मैं गुरुजी की रजा में रह के सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ। आज 2 साल से मेरे ऊपर अटैक हो रहे हैं संगत जी। मंजी पे पूरा तरह से मुझे मंजी पे डाला हुआ है संगत जी, पूरी तरह से। वो यही चाहते हैं कि मैं बिल्कुल पाठ पूजा ना कर सकूं। और मेरे को यही मैसेज आ रहा था गुरुजी का कि तेरी भक्ति और तेरी भक्ति से चिढ़ के मतलब इसलिए कर ना सके, ऐसे तब किया हुआ है। मतलब बहुत कुछ चल रहा है संगत जी। मेरे ससुराली हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते कि इसकी वही पावर ही खत्म कर देंगे तो कहाँ भक्ति करेगी, इसके ऊपर अटैक हो जाएंगे फिर। तो वो तो गुरुजी से पढ़ के है क्या ये? तो इतना ज्यादा कुछ किया जा रहा है, बहुत ज्यादा संगत जी। आप ये देखो कि भी मेरे को कहते हैं कि अब मेरी हालत ये हो गई, एक टांग थी दूसरी टांग पे दिक्कत आ गई, जिसके सहारे मैं चलती हूँ उस टांग में दिक्कत करती गई। मैं फिर भी सहन करके बेड पे पड़े पड़े सारा दिन नाइटी में पड़े पड़े कि तैयार ना हो, नेगेटिविटी फैले, तैयार ना हो, बिल्कुल बेड के ऊपर पड़ी रहती हूँ। गुरुजी की रजा में जैसे वो चाहेंगे वही होगा। फिर संगत जी वो तो हमारा अच्छा ही चाहते हैं, पर ये लोग छोड़ते नहीं हैं। पर गुरुजी देख रहे हैं सब, ये मुझे कहते हैं मैं इनको देख रहा हूँ, ये क्या क्या कर रहे हैं तेरे लिए, ये मान नहीं रहे हैं, मैं इनका करूंगा, मैं इनका काम करता हूँ। संगत जी ये हालत कर दी। अब मेरे को एक और मैसेज जैसे आने लग गए कि अब उन्होंने देखा शरीर पे तो कर दिया, अब फेस पे कर दे। गुरुजी कहते तेरे जो फेस की सुंदरता है उसको खत्म करना चाहते हैं। हाँ करना चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि शरीर टांगों से खत्म, लंग्स खत्म, सारा कुछ खत्म, इसके शरीर में अब जान नहीं है किसी चीज की। तो और इसका फेस भी खत्म हो जाएगा, तो मेरे अंकल जी मेरे को देखेंगे नहीं, धक्के मार के घर से बाहर निकाल, वो यही चाहते हैं ना। पर ये नहीं होगा। मेरे गुरुजी बैठे हैं ना, गुरुजी बैठे हैं, वो सब देख रहे हैं। अच्छों के साथ गुरुजी कभी गलत नहीं होने देते। ये हमारे कर्म है जो हमें भोगने पड़ते हैं, पर वो हमारा पर्पल साथ देते, हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देते। होने वाला होता है पर वो होने नहीं देते, बिल्कुल नहीं होने देते। इतने अच्छे हमारे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरी तीनों फैमिलियों को ब्लेस करना गुरुजी, आपकी बड़ी कृपा, आपने ब्लेस किया ही हुआ है, बस उनका सब ठीक हो जाए मेरी तीनों फैमिलीज में। गुरुपा की कृपा से संगत जी मम्मी को भी अब आराम है। मैंने आज बात करी, मम्मी को भी आराम आ गया। दवाइयाँ ले रही थी, वो दवाइयाँ भी बंद करी, दवाइयों से और दिक्कत हो रही थी, दवाइयाँ बंद करी, आराम आया। तो कल शाम को मम्मी कहती है मैं तो नहाती नहीं थी, मैंने नहा के अपना, मैंने दोपहर को नहा के फिर माँ की जोत वगैरह करी। वो यही चाहते हैं ना भाई की दुकान बंद रहे तो ये अपना घर ही आ जाएगा। वो कहते मैं शाम को जैसे खेतरी बीजी हुई है तो माँ तो बैठी है, माँ आई हैं तो फिर उनका स्वागत तो करना है ना, तो शाम को टाइम से जोत बत्ती करनी है। तो भाई आ जाता था 6 बजे ही दुकान बंद करके। बताओ इतनी जल्दी दुकान बंद करके फिर कैसे काम बढ़ेगा। फिर गुरुजी ने मम्मी को खड़ा किया, नहाई धोई मम्मी, और मम्मी ने कल भाई को मना किया कि तू मत आ, मैं कर लूंगी। जय गुरुजी। ये कृपा नहीं तो ये क्या है,
इतनी कृपा मेरे गुरु महाराज की, पल पल हमारे साथ है, पल पल हमारी रक्षा कर रहे हैं, इतने प्यारे मेरे गुरु पाद। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना शुक्राना तेरी। जय गुरु जी। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।